हाय गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। आज जो सबसे बड़े बैंड है या के-पॉप किंग्स है बीटीएस, उन्हें लोग भाइयों के जैसे देखते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा ही प्यार है। पर हम इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते कि भाइयों के बीच भी कभी कभी लड़ाई हो जाती है। और कुछ साल पहले की ही बात है जब बीटीएस ने डेब्यू किया था और बीटीएस के मेंबर अपने टीनेज में थे और सबसे ज़्यादा हमारे गोल्डन मैक ने, जो किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे और बहुत ज़्यादा जिद्दी हुआ करते थे, तो उनमें भी कभी कभार लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और इनमें से एक सबसे बड़ी बीटीएस की फ़ाइट है जो बीटीएस आर्मी कभी नहीं भूल सकती, और वो फाइट है जिमिन और किम ताehyun के बीच में। और ये फाइट इतनी बड़ी हो गई थी कि कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे। वैसे तो कई बार हमें खुद भी और जिमिन ने इस फाइट के बारे में अपने इंटरव्यूज़ में बताया है, पर कल 9 जुलाई को बीटीएस ने हमें बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है, जो है ये बुक जिसका नाम है बियॉन्ड द स्टोरी, जिसमें सातों बीटीएस मेंबर ने अपनी स्टोरीज लिखी है। और ये बुक कल रिलीज भी हो चुकी है, जिसमें बीटीएस के अनकहे किस्से, 10 साल का ये जर्नी, बहुत से सीक्रेट्स और बहुत कुछ रिलीज हो चुका है। और जो भी बीटीएस आर्मी ये बुक को पढ़ रही है, वो इस बुक के इंटरेस्टिंग पार्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करने में लगी हुई है, जिसमें से ये एक किस्सा भी है जहां बीटीएस भी और जिमिन की फाइट लिखी हुई है। तो चलिए जानते हैं कि ये फाइट कैसे शुरू हुई थी और कैसे भी और जिमिन की दोस्ती फाइट के बाद इतनी ज़्यादा गहरी हो गई। तो मैं आपको बता दूँ, ये फाइट शुरू हुई थी डम्पलिंग्स के लिए, यानी कि मोमोज के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, ये फाइट शुरू हुई थी डम्पलिंग्स या मोमो के लिए। तो ये बात है 2016 की, जब बीटीएस भी को एक शो होरांग में एक रोल के लिए चूज कर लिया गया था। और बीटीएस भी बताते हैं कि क्यों वो इस रोल के लिए मान गए थे, और कहते हैं कि मैं इस रोल को करना चाहता था क्योंकि इससे लोग बीटीएस को और ज़्यादा जान पाएंगे और मेरे जरिए ही सही बीटीएस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। और इसीलिए मैं अपना 100% शूटिंग में देता था, ये सोचकर कि अगर मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं हुई तो लोग बीटीएस को बुरा कहने लगेंगे। हालांकि मेरी एक्टिंग उतनी अच्छी भी नहीं थी, पर मेरे को एक्टर्स ने मेरे बहुत साथ दिया और मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। पर शूटिंग के वक्त मेरे साथ जो भी होता था उससे मैं परेशान होने लगा था और किसी से शेयर भी नहीं कर पाता था और खुद को मैं अकेला महसूस करने लगा था, और इसलिए मैं बहुत चिड़चिड़ा और फ्रस्ट्रेटिंग भी होने लगा था। और ऐसे ही एक दिन जब मैं होरांग की शूटिंग ख़त्म करके कंपनी आया, जहां हमें डांस प्रैक्टिस करनी थी और जहां सब डांस प्रैक्टिस कर ही रहे थे, और मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो मैंने मैनेजर से डम्पलिंग्स मंगवाया, और जब मैं डम्पलिंग्स खाने ही बैठा था तो जिमिन वहां आए और कहने लगे कि अभी हम नहीं खा सकते, हमें प्रैक्टिस करनी होगी। तो उस वक्त जिमिन को नहीं पता था मेरे दिन के बारे में, और मुझे भी तभी डम्पलिंग्स खानी थी, और उसी बात पे हमारी बहस शुरू होने लगी। फिर सारे बीटीएस मेंबर कहने लगे कि ये तुम्हारे आपस की बात है और तुम प्लीज़ बाहर जाके डिस्कस कर लो। तो हम लोग बाहर चले गए, और जब बाहर गए तो हमारी बहस और भी ज़्यादा बढ़ने लगी। हम दोनों ही अपने अपने बात पर अड़े रहे और बहस चलती रही। फिर कुछ देर बाद हम दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए, और फिर इस फाइट की वजह से हम दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करना भी बंद कर दिया था। और फिर फाइनली एक दिन जिमिन और मैंने बात की, और जिमिन ने कहा जो हुआ हम उसे बदल नहीं सकते, पर मुझे पता है कुछ है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो तुम मुझे बता सकते हो कि वो क्या चीज़ है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है। और फिर हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया। और भी ये भी कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा लड़ा करते थे, पर आज पता नहीं जिमिन के बिना मेरा क्या होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि आज भीमिन की दोस्ती कितनी गहरी हो चुकी है, पता नहीं ऐसी कितनी ही अनकही सीक्रेट स्टोरीज उस बुक्स में लिखी हुई है। पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आपसे वो सारी स्टोरीज जल्दी ही डिस्कस करने की कोशिश करूँगी। तो गाइस स्टे ट्यून, और अगर आपको ये स्टोरी और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।